गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम कक्षा 5 का पार्ट नंबर 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ पढ़ेंगे। इस प्रार्थना कविता को लिखने वाले कवि का नाम शकील बदायूं है। क्या किसने लिखा है ये नन्ना मुन्ना राही हूँ? ये गीत बाल गीत है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा देश के लिए उसको गा रहा है। उसके लिए, देश के लिए उसके मन में उसकी क्या भावना है वो जागृत कर रहा है, वो प्रकट कर रहा है। इसलिए हमें उस बच्चे के साहस को आगे बढ़ाते हुए हम ये पोयम को पहले गाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगी कि ये किसने लिखा है बाल गीत? शकील बदायूं। क्या नाम है राइटर कवि का? शकील बदायूं। कि इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त कर रहा है। उसके अनुसार वो कहना चाहता है कि हमारे राह में, हमारे रास्ते में, हमारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन हमको घबराकर हार नहीं माननी है। मतलब हमको पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे की ओर बढ़ते हुए जाना है। और अपनी मंजिल, जब तक हमें अपनी मंजिल और लक्ष्य प्राप्त ना हो, हमें रुक कर बैठना नहीं है। मतलब किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी है और हमें देश को भी इसी तरह से आगे बढ़ने का संदेश देना है। कि चलो तो मेरे साथ में पहले ये आप गीत गाइए। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले ना लूँगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं दम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना बहाएंगे जहाँ, हरे भरे खेत लहराएंगे वहाँ। धूप में पसीना बहाएंगे जहाँ, हरे भरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं दम। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं दम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन। दुनिया में गिरने न दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब ये कविता गाने में पूरी हुई। अब मैं आपको इसका भावार्थ समझाऊंगी कि एक छोटा सा नन्ना मुन्ना छोटा सा बच्चा वो हमारे देश के लिए क्या भावना रखता है, क्या कहना चाहता है, वो इस कविता में, इस बाल गीत में समझाया गया है। वो कहता है
कि एक छोटा सा बच्चा जो देश का सिपाही बनने का दम रखता है, साहस रखता है, ताकत रखता है, वो कहता है कि मैं कभी भी अपने रास्ते पर डर डर कर नहीं चलूँगा, चाहे कितनी भी मुसीबत मेरी राह में आ जाए, लेकिन मैं उससे घबरा कर कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। चाहे मुझे मर मर के भी जीना पड़े, लेकिन मंजिल से पहले, मंजिल में होता है मतलब लक्ष्य, जब तक मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं दम नहीं लूँगा, मतलब मैं रुकूँगा नहीं, मैं हर बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता हुआ चलता जाऊँगा। अब वो आगे कहता है कि धूप में पसीना, मैं धूप में भी पसीना बहाऊँगा। जिस तरह से किसान अपने खेतों की रखवाली करता है, फसल उगाता है, करता है ना, हमारे लिए अन्न पैदा करता है, तो वो कैसे करता है? धूप में बहुत पसीना बहा बहा के करता है ना। उसी तरह से मैं भी धूप में पसीना बहाऊंगा, तभी तो हरे भरे खेत लहराएंगे। मैं भी अपने देश के किसानों के साथ, भारतीय किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ूंगा और धरती पे, इस धरती पे पापी को कभी भी नहीं रहने दूंगा, नहीं टिकने दूंगा। वो कहता है इस तरह से मैं हर बाधा को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और आपको भी बच्चों इसी बाल सैनिक की जैसे अपने मन में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। किसी भी मुसीबत से पीछे हटकर नहीं देखना है, हमें रुकना नहीं है। अब वो कहता है कि मैं बड़ा होकर इस देश का सहारा बनना चाहता हूँ। तो सहारा तो हम सबको भी बनना चाहिए। हमें भी उस छोटे से बच्चे की उस लगन को, उस दृढ़ संकल्प को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हमें भी उससे ये सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे काम करें कि अपने जीवन में इस देश के कुछ काम आए। भले ही काम छोटा सा हो, लेकिन वो देश के हित का हो। हमेशा देश का अच्छा करें, कभी भी बुरा ना सोचें। इस तरह से वो बोलता है कि मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा कि दुनिया में के हर मतलब लोग मुझे, हर अच्छे छोटे से बड़ा लोग, बच्चे से बड़ा इंसान मुझे जानेगा, पहचानेगा। मैं ऐसे ऐसे अच्छे काम करना चाहता हूँ। वो कहता है इस तरह से मैं अच्छे काम कर कर दुनिया की आंखों का तारा बन जाऊंगा और अपने इस तिरंगे को कभी भी शर्म से नीचे नहीं झुकने दूंगा। मतलब मैं उस तिरंगे को हमेशा ऊंचाई पे रखूंगा। और यही हम सबका भी कर्तव्य है कि हमको उस तिरंगे को कभी भी नीचे नहीं झुकने देना है। कैसे? अपने कार्यों के द्वारा कभी भी अपने देश को और तिरंगे को शर्मिंदा नहीं करना है। हमें हमेशा आगे बढ़ते हुए जाना है। अब वो कहता है कि मेरा ये जो भारत देश है ना, वो एक शांति की नगरी है। यहाँ पे महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, नेहरू जी, ऐसे भगत सिंह जी, राजगुरु जी, ऐसे बहुत बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति के दम पर हमारे भारत को आज़ाद कराया, हमें आज़ादी दी। हमें वो आज़ादी भले विरासत में मिली, लेकिन हम सबको, हमारा भी, हम सबका भी इस देश के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य अवश्य होता है और हमें अपने उस कर्तव्य को समझते हुए अपने देश के तरक्की में, उन्नति में हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए। तो कहता है कि मेरा ये वतन शांति की नगरी है, इसलिए मैं सभी को इस शांति की नगरी में प्यार का चलन सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में झगड़ा ना करें। हम सब भाई भाई हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। हम कोई भी अपने आप को अलग अलग जाति पातों में विभाजित ना करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने से पहले हम सब क्या है? भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। मैं उन सब को एक प्यार का चलन सिखाऊंगा और प्यार से आगे बढ़ने के लिए कहूँगा। वो कहता है इस दुनिया में कहीं भी, इस वजह से मैं कहीं भी बम नहीं गिरने दूंगा और हमेशा आगे ही आगे कदम बढ़ाता हुआ चलता बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। और मैं ऐसे काम करूंगा कि देश को भी आगे बढ़ा सकूं, देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सकूं और देश की तरक्की कर सकूं। और जिस तरह से ये बाल सैनिक अपने मन में दृढ़ संकल्प लेकर, शक्ति लेकर, साहस लेकर आगे बढ़ता रहा है, उसी तरह से हम सभी बच्चों को भी अपने देश के हित में सोचना है और आगे बढ़ना है।
वो हमको यही बोलता है कि हमको किसी भी मुसीबत में, किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं है। कोई भी बाधा हमारे आ जाए, लेकिन हमें जब तक अपना लक्ष्य ना मिल जाए, भले वो कोई भी हो, कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, जो भी हो, IPS बनना है ना, प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन जब तक हमें अपना लक्ष्य ना मिल जाए, क्योंकि इस लक्ष्य की राह में, सच्ची राह में हमेशा बाधाएं आती है। हमारे देश भक्तों की राह में भी बहुत सारी बाधाएं आई थी, फिर भी उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई ना। उसी तरह से हमको भी अपने देश की उन्नति में, तरक्की में सहयोग देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है और अपने देश को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हमारे देश का गौरव बढ़े। दोस्तों, मित्रों, मेरे बच्चों, हमेशा ऐसा काम करना। कि ये चैप्टर पूरा हुआ। अब इसके अंदर आने वाले जो कठिन शब्द हैं मैं आपको वो समझाऊंगी। कठिन शब्द नन्ना, नन्ना मुन्ना राही आया ना, तो नन्ना का मतलब होता है एक छोटा सा बच्चा जो बहुत छोटा है, फिर भी अपने मन में बहुत बड़ा संकल्प रख रहा है। धूप मीन्स होता है तड़का। सर्दी में हमको बहुत पसंद होता है ना तड़का, धूप में बैठना अच्छा लगता है, वो वाली धूप। राही, राही मीन्स होता है राहगीर, मुसाफिर, जो राह में चलता है, आगे बढ़ता चलता है वो। सिपाही, जो हमारे बॉर्डर पर, BSF बॉर्डर पर खड़े हुए रहते हैं ना, उन्हें बोलते हैं सैनिक। सिपाही मीन्स सैनिक। वतन मीन्स होता है हमारा देश, भारतवर्ष, हमारा भारत देश, वो। अब मंजिल, मंजिल को पाने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। मंजिल मीन्स होता है हमारा एम, हमारा लक्ष्य, उसे पाने के लिए आगे बढ़ता है। लक्ष्य मीन्स उद्देश्य, जो हमने धारा है वो हमें पाना है। चलन, चलन मीन्स होता है व्यवहार। दम, दम मीन्स होता है सांस। मैं जब तक सांस नहीं लूँगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। बम होता है एक विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, जिसे डाल देते हैं ना आतंकवादी लोग, डालते हैं तो कहीं भी ब्लास्ट हो जाता है, ये वही वाला बम है। कदम, कदम मीन्स होता है पैर, चरण, आपके पग आदि। तो हमें भी इस बच्चे की तरह ही आगे बढ़ता जाना है और अपने देश के गौरव को बढ़ाने में सहयोग देना है। धन्यवाद। आपका ये, इसका जो अभ्यास है वो आपको PDF के द्वारा मिल जाएगा।